कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आकाश में शंखों की ध्वनि गूंज रही है। धूल से भरा हुआ वातावरण और योद्धाओं के हृदय में उठती हुई भावनाएं इस युद्ध को केवल अस्त्र शस्त्र का संग्राम नहीं रहने देती, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाला महान संघर्ष बन जाता है। धृतराष्ट्र अपने महल में बैठा हुआ व्याकुल है। उसकी आंखों की दृष्टि नहीं है, परंतु मन में भय और आशंका भरी हुई है। वह जानना चाहता है कि उसके पुत्र और पांडु पुत्र इस युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। उसके मन में पुत्र मोह है और वही मोह उसे सत्य देखने से रोक रहा है। वह संजय से प्रश्न करता है कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध को देख रहा है और जो कुछ हो रहा है उसे शब्दों में ढालकर धृतराष्ट्र को सुना रहा है। संजय बताता है कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की विशाल सेना को दिखाता है और अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहता है कि देखिए, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने कितनी बड़ी सेना सजा दी है, जिसमें भीम, अर्जुन और अनेक पराक्रमी योद्धा हैं। वह अपने पक्ष के योद्धाओं का भी वर्णन करता है, परंतु उसके शब्दों में गर्व से अधिक भय झलकता है। वह जानता है कि धर्म पांडवों के साथ है और यही बात उसे भीतर से कमजोर कर रही है। भीष्म पितामह शंख बजाकर कौरव सेना में उत्साह भरते हैं और फिर दोनों ओर से शंख नगाड़े और ढोल की गूंज से आकाश कांप उठता है। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिव्य रथ पर विराजमान हैं, जिनके ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं। श्री कृष्ण शंख बजाते हैं और उनकी ध्वनि केवल कानों तक नहीं बल्कि आत्मा तक प्रवेश कर जाती है। अर्जुन भी शंख बजाता है और उसके बाद युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी अपने अपने शंख बजाते हैं। यह ध्वनि कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर देती है। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन यहाँ उपस्थित है। श्री कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं और अर्जुन दोनों ओर अपने ही संबंधियों, गुरुओं, मित्रों और स्वजनों को देखता है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, मामा, श्वशुर, मित्र सब उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। उसके हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगता है, शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वह कहता है कि हे केशव, मैं अपने ही लोगों को मारना नहीं चाहता। इस युद्ध में मुझे कोई विजय, सुख या राज्य नहीं चाहिए। जिनके लिए यह सब चाहते हैं वही सब मेरे सामने खड़े हैं। अगर इन्हें मारकर राज्य मिले तो भी वह मुझे स्वीकार नहीं है। कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। ऐसे पाप से क्या लाभ। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मुझे मार दिया जाए या मैं निहत्था रहूं। यह कहते हुए वह रथ में बैठ जाता है और शोक में डूब जाता है। उसका अहंकार टूट चुका है, उसका ज्ञान भ्रमित हो चुका है और वह धर्म संकट में फंस चुका है। इसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान करुणा से भरी हुई है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि यही क्षण गीता के जन्म का क्षण है। अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर संसार को जीवन का मार्ग दिखाने वाला उपदेश बनेगा। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं रह जाती, बल्कि यह मानव मन का प्रतीक बन जाती है, जहां हर व्यक्ति अर्जुन की तरह कभी न कभी मोह, भय और कर्तव्य के बीच फंसता है। यही अध्याय मानव जीवन की सबसे गहरी उलझन को दर्शाता है और यहीं से ज्ञान का प्रकाश आरंभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और उसके शोक में डूबे हुए मुख को देखकर समझ जाते हैं कि यह केवल एक योद्धा का भय नहीं बल्कि एक मानव आत्मा की पुकार है। अर्जुन का मन युद्ध भूमि में होते हुए भी युद्ध से दूर चला गया है। वह अपने कर्तव्य को भूलकर मोह के जाल में उलझ गया है। श्री कृष्ण को ज्ञात है कि जब तक अर्जुन के भीतर उठ रहे इस विषाद को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक धर्म की स्थापना संभव नहीं होगी। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया है और उसका सिर झुक गया है, उसका शरीर शिथिल है
और मन प्रश्नों से भरा हुआ है। वह अपने अस्तित्व के अर्थ पर ही संदेह करने लगा है। श्री कृष्ण उसके मौन को तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह मौन ही आगे चलकर ज्ञान का द्वार बनेगा। यह क्षण हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होकर स्वयं को असहाय महसूस करता है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल राजाओं की भूमि नहीं रह जाती, बल्कि यह हर मनुष्य के अंतर्मन का युद्ध क्षेत्र बन जाती है, जहां कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े होते हैं। अर्जुन का हृदय करुणा से भरा हुआ है, परंतु वही करुणा उसे दुर्बल बना रही है। वह भूल गया है कि करुणा और कर्तव्य दोनों का संतुलन ही धर्म है। श्री कृष्ण शांत हैं, स्थिर हैं और भीतर से पूर्ण हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन का यह पतन ही उसके उत्थान का मार्ग बनेगा। जब मनुष्य स्वयं को पूर्ण रूप से टूटता हुआ अनुभव करता है, तभी वह सच्चे ज्ञान के लिए तैयार होता है। अर्जुन का यह विषाद आगे चलकर संसार को यह सिखाएगा कि मोह चाहे कितना भी पवित्र क्यों न लगे, यदि वह कर्तव्य से दूर ले जाए तो वह बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण का रथ स्थिर है, परंतु समय चल रहा है, क्योंकि इसी क्षण से गीता की धारा बहने वाली है। अर्जुन अभी उत्तर नहीं मांग रहा है, वह केवल अपने दुख को व्यक्त कर चुका है। परंतु श्री कृष्ण जानते हैं कि अगला क्षण प्रश्नों का होगा और उन्हीं प्रश्नों से जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान प्रकट होगा। युद्ध भूमि में खड़े हुए सभी योद्धा इस सत्य से अनजान हैं कि उनके सामने जो संवाद जन्म लेने वाला है, वह युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह एक बीज है जिससे ज्ञान का वटवृक्ष विकसित होने वाला है। अर्जुन का मौन, श्री कृष्ण की करुण दृष्टि और कुरुक्षेत्र की नीरवता मिलकर उस दिव्य क्षण को जन्म देती है, जहां से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। अर्जुन रथ पर बैठा हुआ शून्य की ओर देख रहा है। उसकी दृष्टि सामने खड़े योद्धाओं को देख रही है, परंतु उसका मन अतीत में भटक रहा है। उसे अपने बचपन की स्मृतियां दिखाई दे रही हैं, जब इन्हीं लोगों ने उसे सिखाया था, जब इन्हीं हाथों ने उसका मार्गदर्शन किया था। आज वही हाथ अस्त्र उठाए खड़े हैं। यह दृश्य उसके हृदय को चीर रहा है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका अस्तित्व दो भागों में बंट गया हो। एक भाग योद्धा है और दूसरा भाग पुत्र शिष्य मित्र है। इसी द्वंद्व में उसका शरीर शिथिल होता जा रहा है, श्वास भारी हो रही है और विचार बोझ बनते जा रहे हैं। वह स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या यही धर्म है, क्या यही विजय है। वह सोचता है कि जिस राज्य के लिए अपनों का रक्त बहाना पड़े, वह राज्य उसे स्वीकार नहीं। जिस विजय के बाद हृदय खाली हो जाए, वह विजय व्यर्थ है। अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा कि युद्ध से भाग जाना कायरता नहीं, बल्कि करुणा है, या फिर यह करुणा के वेश में छिपा हुआ मोह है। यही भ्रम उसे जकड़े हुए है। श्री कृष्ण उसके समीप बैठे हैं, पूर्ण शांत, जैसे समुद्र की गहराई जिसमें ऊपर लहरें नहीं उठती। वे अर्जुन की श्वास की गति को देख रहे हैं, उसके हृदय की पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अकेला नहीं है। संसार का हर मनुष्य कभी न कभी इसी स्थिति से गुजरता है, जब सही और गलत का भेद धुंधला हो जाता है, जब भावना निर्णय पर हावी हो जाती है, जब कर्तव्य बोझ लगने लगता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हर युग में हर मन में घटित होता है और अर्जुन हर युग का मानव है। श्री कृष्ण का मौन उपदेश से पहले की करुणा है, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द तब ही प्रभावी होते हैं जब सुनने वाला भीतर से खाली हो चुका हो। अर्जुन अब अपने धनुष को थामने की स्थिति में नहीं है। उसका बल समाप्त नहीं हुआ है, परंतु उसका विश्वास डगमगा गया है। वह अपने कर्म के फल से डर रहा है, वह परिणामों की कल्पना में उलझ गया है और वर्तमान कर्तव्य से दूर हो गया है। यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं को सबसे कमजोर अनुभव करता है, परंतु यही क्षण उसे सबसे मजबूत भी बना सकता है, यदि उसे सही दिशा मिल जाए। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का यह पतन उसे ज्ञान की ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वे जानते हैं कि अर्जुन को यह समझाना होगा कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, कि कर्म से पलायन नहीं बल्कि कर्म में समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। परंतु अभी यह सब कहने का समय नहीं आया है। अभी अर्जुन को स्वयं अपने भ्रम को स्वीकार करना है
अभी उसे अपने अहंकार को छोड़ना है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को ज्ञानी समझता है तब तक वह ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता। अर्जुन की आंखों में अब युद्ध नहीं बल्कि प्रश्न है। उसका हृदय उत्तर चाहता है और उसका मौन धीरे धीरे शरणागति में बदल रहा है। यही वह क्षण है जब शिष्य जन्म लेता है और गुरु का मार्ग खुलता है। कुरुक्षेत्र की भूमि इस संवाद की साक्षी बनने वाली है। आकाश स्थिर है, वायु थमी हुई है और समय जैसे ठहर गया है, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल एक योद्धा को नहीं बल्कि पूरी मानवता को दिशा देने वाला है। यह कथा आगे चलकर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का स्वरूप लेगी, परंतु अभी यह केवल एक टूटे हुए हृदय की पुकार है और एक करुणामय दृष्टि का उत्तर है। यही से गीता का वास्तविक आरंभ होता है। अर्जुन का मन अब पूर्ण रूप से थक चुका है। उसके भीतर चल रहा संघर्ष बाहर के युद्ध से कहीं अधिक भयानक हो चुका है। उसके लिए समय रुक गया है, परंतु भीतर विचारों की धारा तीव्र हो गई है। वह सोचता है कि यदि यही धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? यदि अपनों को मारना कर्तव्य है तो फिर करुणा का स्थान कहाँ है? उसका हृदय बार बार यही प्रश्न दोहराता है और उत्तर कहीं नहीं मिलता। उसकी चेतना बोझिल हो चुकी है। वह स्वयं को अकेला अनुभव कर रहा है, जबकि उसके पास स्वयं भगवान बैठे हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि समाधान पास होकर भी मनुष्य उसे देख नहीं पाता। श्री कृष्ण अब भी शांत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन के भीतर जो तूफान चल रहा है वह थमने के बाद ही ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा। अर्जुन का यह भ्रम केवल उसका नहीं है, यह हर उस मनुष्य का है जो अपने संबंधों, अपने भाव और अपने भय में उलझकर सत्य से दूर चला जाता है। अर्जुन अपने कुल के नाश की कल्पना से कांप उठता है। उसे समाज के टूटने का भय है, उसे परंपराओं के लुप्त होने की चिंता है, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा कि जब अधर्म जीवित रहता है तब परंपराएं पहले ही मर चुकी होती हैं। उसका मन भविष्य के दुखों से इतना भर गया है कि वह वर्तमान के कर्तव्य को देख ही नहीं पा रहा। वह परिणामों के जाल में फंस गया है और कर्म से विमुख हो गया है। यही वह बिंदु है जहां से पतन आरंभ होता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को यह सिखाना होगा कि कर्म उसका अधिकार है, फल नहीं। लेकिन अभी अर्जुन इस सत्य को सुनने की स्थिति में नहीं है। अभी वह केवल अनुभव कर रहा है पीड़ा, भ्रम, भय और मोह। वह अपने धनुष को त्याग चुका है और उसी त्याग को धर्म समझ बैठा है, परंतु त्याग तब महान होता है जब वह ज्ञान से उत्पन्न हो। भय से उत्पन्न त्याग केवल पलायन होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े योद्धा प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यह प्रतीक्षा केवल युद्ध की नहीं है, यह प्रतीक्षा मानव चेतना के जागरण की है। अर्जुन धीरे धीरे इस सत्य के निकट पहुंच रहा है कि उसके पास उत्तर नहीं है और यही स्वीकार उसे शिष्य बनने की ओर ले जा रहा है। उसका अहंकार पिघल रहा है, उसका गर्व टूट रहा है और उसके भीतर समर्पण जन्म ले रहा है। वह अब केवल योद्धा नहीं रह गया है, वह साधक बन रहा है। श्री कृष्ण की करुण दृष्टि अब और गहरी हो गई है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब शब्दों का समय निकट है। अब मौन अपना कार्य पूरा कर चुका है। अब वह क्षण आने वाला है जब अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फूटेगा। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं होगा, यह उस हर आत्मा के लिए होगा जो जीवन में कभी न कभी दिशा खो देती है, जो सही होते हुए भी संदेह में पड़ जाती है, जो कर्तव्य से डर जाती है। गीता का जन्म इसी भय, इसी करुणा और इसी शरणागति से होने वाला है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं रह जाती, यह मानव आत्मा का दर्पण बन जाती है और अर्जुन उस दर्पण में स्वयं को देख रहा है, टूटा हुआ, थका हुआ, परंतु सत्य के निकट। अर्जुन का सिर अब और झुक गया है, उसकी आंखें सामने की ओर खुली हैं, परंतु दृष्टि भीतर उतर चुकी है। उसे ऐसा लगने लगा है जैसे उसके भीतर कोई आवाज उसे बार बार पुकार रही हो और वही आवाज उससे कह रही हो कि वह जिस सत्य को बाहर खोज रहा है वह उसके भीतर ही छिपा है।
परंतु मोह की धुंध ने उस सत्य को ढक रखा है। उसके हृदय में गुरु और बंधु के प्रति श्रद्धा है, परंतु उसी श्रद्धा ने उसे जकड़ लिया है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि श्रद्धा और आसक्ति में अंतर क्या है। श्री कृष्ण उसके इस आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अभी भी अपने आप को कर्ता मान रहा है और जब तक यह भाव बना रहेगा तब तक भय बना रहेगा, क्योंकि कर्ता बनने वाला ही फल से डरता है। अर्जुन को लग रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में है और यही भ्रम उसे दबा रहा है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को यह अनुभूति करानी होगी कि वह केवल माध्यम है, वह शक्ति नहीं है, वह नियंता नहीं है। कुरुक्षेत्र की वायु में अब एक अद्भुत स्थिरता आ गई है, जैसे प्रकृति भी इस संवाद के लिए स्वयं को शांत कर चुकी हो। दूर खड़े योद्धा अपने अस्त्र थामे हैं, परंतु उनके भीतर भी एक अनजाना कंपन है, क्योंकि जब सत्य का जन्म होने वाला होता है तब उसका प्रभाव केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, वह समूचे अस्तित्व में तरंगें उत्पन्न करता है। अर्जुन के भीतर अब पश्चाताप का भाव उठ रहा है। उसे लगने लगा है कि उसने अपने जीवन को केवल युद्ध और विजय तक सीमित कर लिया था। उसने कभी आत्मा के प्रश्नों को स्थान नहीं दिया और आज जब वह उन प्रश्नों के सामने खड़ा है तो उसके पास कोई उत्तर नहीं है। वह पहली बार स्वयं को अधूरा अनुभव कर रहा है और यही अधूरापन उसे पूर्णता की ओर ले जाने वाला है। श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब शिष्य पूर्ण रूप से खाली हो जाता है तभी वह ज्ञान से भरने योग्य बनता है। अर्जुन की श्वास अब धीमी हो रही है, उसके भीतर का कोलाहल थमने लगा है, विचारों की गति कम हो रही है और उसी शांति में उसे अपनी ही निर्बलता स्पष्ट दिखने लगी है। वह समझने लगा है कि उसका त्याग शक्ति से नहीं बल्कि भय से जन्मा है और भय कभी भी धर्म का आधार नहीं बन सकता। यह बोध उसके भीतर एक हलचल उत्पन्न करता है। वह अभी भी युद्ध से दूर भागना चाहता है, परंतु अब उसे स्वयं पर ही संदेह होने लगा है कि कहीं यह पलायन अधर्म तो नहीं। यही संदेह उसे श्री कृष्ण की ओर देखने के लिए विवश करता है और यही दृष्टि आगे चलकर शरणागति में बदलने वाली है। श्री कृष्ण अब भी मौन हैं, परंतु उनका मौन बोल रहा है। वह मौन अर्जुन को यह अनुभव करा रहा है कि उत्तर बाहर से नहीं भीतर से आएगा और भीतर का द्वार तब खुलेगा जब अहंकार पूरी तरह झुक जाएगा। अर्जुन अब केवल योद्धा या राजकुमार नहीं रह गया है, वह एक साधक की दहलीज पर खड़ा है जो अपने अज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा यह रथ अब एक विद्यालय बन चुका है और श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं बल्कि चेतना के मार्गदर्शक बन चुके हैं। यह क्षण इतिहास नहीं रच रहा, यह भविष्य का निर्माण कर रहा है, क्योंकि जो ज्ञान यहाँ प्रकट होने वाला है वह युगों तक मनुष्य को उसके कर्तव्य, उसकी आत्मा और उसके सत्य से परिचित कराएगा। अर्जुन के भीतर अब एक विनम्रता जन्म ले रही है। वह जानने लगा है कि वह सब कुछ नहीं जानता और यही स्वीकार उसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान बनने वाला है। गीता का प्रवाह अब भीतर भीतर बहने लगा है, शब्दों से पहले अनुभूति जन्म ले रही है और यही अनुभूति आगे चलकर अमर उपदेश का रूप लेने वाली है। अर्जुन अब स्वयं को संभाल नहीं पा रहा है। उसके भीतर जो प्रश्न उठ रहे हैं वे केवल युद्ध से जुड़े नहीं रह गए हैं, वे उसके जीवन के हर निर्णय, हर संबंध, हर स्मृति को स्पर्श कर रहे हैं। उसे लगने लगा है कि वह अब तक जिस जीवन को जीता आया है वह केवल बाहरी पहचान का जीवन था, भीतर की यात्रा उसने कभी की ही नहीं थी। आज जब वह पहली बार भीतर झांक रहा है तो उसे अंधकार दिखाई दे रहा है और वही अंधकार उसे भयभीत कर रहा है। वह समझने लगा है कि उसका दुख केवल अपनों को खोने का नहीं है, उसका दुख स्वयं को न जान पाने का है। वह सोचता है कि यदि वह आज पीछे हट गया तो जीवन भर इस प्रश्न से भागता रहेगा और यदि आगे बढ़ा तो शायद स्वयं को खो देगा। इसी द्वंद्व में उसका हृदय भारी होता जा रहा है। श्री कृष्ण इस अवस्था को भली भांति पहचानते हैं, क्योंकि यही वह क्षण है
जब आत्मा स्वयं से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है, अर्जुन अब अपने बल पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, न अपने ज्ञान पर न अपने अनुभव पर। उसे पहली बार यह अनुभव हो रहा है कि वह अकेला नहीं चल सकता और यही अनुभव उसे झुकने के लिए विवश कर रहा है। उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घट रहा है। वह जो अब तक अपने निर्णय को ही सर्वोच्च मानता था, अब किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। यही वह भूमि है जहां गुरु का वचन अंकुरित होता है। कुरुक्षेत्र की नीरवता और गहरी हो गई है, जैसे प्रकृति भी श्वास रोके इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। अर्जुन के भीतर का शोर अब मंद पड़ रहा है और उसी मौन में उसे श्री कृष्ण की उपस्थिति का भार अनुभव होने लगा है। यह भार किसी बोझ का नहीं बल्कि सुरक्षा का है, जैसे कोई थका हुआ पथिक लंबे समय बाद छाया में आ बैठा हो। अर्जुन की दृष्टि अब पूरी तरह श्री कृष्ण की ओर स्थिर हो चुकी है। उसमें अब प्रश्न से अधिक प्रार्थना है, शब्दों से अधिक समर्पण है। वह अभी बोल नहीं रहा है, परंतु उसका मन पुकार रहा है कि वह स्वयं को अर्पित करना चाहता है। वह अपने निर्णयों का भार अब और नहीं उठा पा रहा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि जीवन केवल चुनने का नाम नहीं है, बल्कि स्वीकार करने का नाम भी है, और यही स्वीकार उसे मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण के हृदय में करुणा का सागर उमड़ रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब अर्जुन तैयार है। अब वह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी तैयार है। अब ज्ञान बोझ नहीं बनेगा बल्कि प्रकाश बनेगा। अर्जुन के भीतर जो विनम्रता जन्म ले रही है, वही गीता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ज्ञान अहंकार में प्रवेश नहीं करता, ज्ञान केवल झुके हुए हृदय में उतरता है। रथ पर बैठा यह योद्धा अब साधक बन चुका है, और यह परिवर्तन किसी घोषणा से नहीं बल्कि भीतर की टूटन से हुआ है। कुरुक्षेत्र अब रणभूमि से अधिक तपोभूमि बन चुकी है, जहां आत्मा का संस्कार होने वाला है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अब समय आ गया है जब मौन को शब्दों में ढालना होगा, जब अनुभव को उपदेश का स्वर देना होगा, क्योंकि अर्जुन का हृदय अब उस बीज को धारण करने योग्य हो गया है जो युगों तक फल देने वाला है। यह कथा अब युद्ध की नहीं रह गई है, यह जीवन की कथा बन चुकी है। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं रह गया है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न बन गया है जो कर्तव्य और भावना के बीच खड़ा है, जो सही होते हुए भी डगमगाता है, जो सत्य को जानना चाहता है परंतु भय से कांपता है। गीता का प्रवाह अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब यह केवल एक संवाद नहीं बल्कि चेतना की यात्रा बन चुका है, और यह यात्रा यहीं से आगे अनंत तक जाने वाली है। अर्जुन की चेतना अब पूरी तरह वर्तमान में लौट आई है, पर यह वर्तमान युद्ध का नहीं बल्कि आत्मबोध का वर्तमान है। वह अब भागना नहीं चाहता, पर वह लड़ने का साहस भी अपने भीतर नहीं पा रहा है। उसके लिए दोनों ही दिशाएं धुंधली हो चुकी हैं, और इसी धुंध में उसे श्री कृष्ण की उपस्थिति एकमात्र स्पष्ट सत्य लगने लगी है। वह पहली बार यह अनुभव करता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता, शक्ति का अर्थ वह सहारा भी होता है जो भीतर से टूटते हुए मन को थाम ले। श्री कृष्ण के समीप बैठकर उसे यह अनुभूति होने लगी है कि जीवन केवल निर्णयों का बोझ नहीं है, जीवन विश्वास की धारा भी है, जिसमें स्वयं को छोड़ देना ही वास्तविक गति है। अर्जुन का हृदय अब स्वयं को खोल रहा है। वर्षों से संचित प्रश्न एक एक कर उसके भीतर उभर रहे हैं, परंतु अब वे पीड़ा नहीं दे रहे बल्कि मार्ग दिखा रहे हैं। उसे लगने लगा है कि उसका दुख ही उसका गुरु बन रहा है, क्योंकि उसी दुख ने उसे सत्य के द्वार तक पहुंचा दिया है। श्री कृष्ण उसकी इस आंतरिक यात्रा के साक्षी हैं। वे जानते हैं कि अब अर्जुन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि ग्रहण करने वाला बन चुका है। उसकी दृष्टि में अब आग्रह नहीं है, केवल जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला चरण है। कुरुक्षेत्र की नीरवता अब और भी गहरी हो गई है, जैसे समूचा अस्तित्व इस संवाद के लिए स्वयं को समर्पित कर चुका हो। अर्जुन के भीतर का भय धीरे धीरे पिघल रहा है, और उसकी जगह एक अनजानी शांति
जन्म ले रही है। यह शांति युद्ध की समाप्ति से नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति से उत्पन्न हो रही है। वह अब यह स्वीकार करने लगा है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता और यही स्वीकार उसे हल्का बना रहा है। उसके भीतर यह बोध जाग रहा है कि कर्तव्य से पलायन समाधान नहीं है और कर्तव्य का बोझ अकेले उठाना भी आवश्यक नहीं है। जब मनुष्य स्वयं को परम सत्य के हाथों सौंप देता है तब कर्म बोझ नहीं बनता, साधना बन जाता है। अर्जुन के भीतर अब समर्पण का बीज अंकुरित हो रहा है। वह अभी शब्दों में कुछ नहीं कह रहा है, परंतु उसका संपूर्ण अस्तित्व श्री कृष्ण की ओर झुक चुका है। यही झुकाव आगे चलकर शरणागति में परिवर्तित होने वाला है। श्री कृष्ण के मुख पर अब भी वही शांति है, पर उनकी दृष्टि में अब एक सूक्ष्म आलोक है, जैसे वे जानते हों कि अब वह क्षण निकट है जब अज्ञान का आवरण हटने वाला है। अर्जुन के जीवन का यह क्षण केवल उसका नहीं रहने वाला, यह हर उस मनुष्य का प्रतीक बन जाएगा जो जीवन में कभी न कभी स्वयं को असमर्थ अनुभव करता है, जो सही मार्ग जानते हुए भी उस पर चलने का साहस नहीं जुटा पाता। गीता का जन्म इसी असमर्थता से होने वाला है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी सीमा पहचान लेता है तभी वह असीम को समझने के योग्य बनता है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल इतिहास नहीं रच रही, वह चेतना का संस्कार कर रही है। रथ पर बैठे ये दो व्यक्तित्व अब केवल मित्र या सारथी और योद्धा नहीं रहे, वे गुरु और शिष्य बनने की दहलीज पर खड़े हैं और यही दहलीज आगे चलकर संसार को कर्म का रहस्य, आत्मा का सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। यह कथा अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि अब यह केवल युद्ध से पहले की कथा नहीं बल्कि जीवन के आरंभ की कथा बन चुकी है। अर्जुन अब शब्दों के बहुत समीप आ चुका है, पर वे शब्द अभी उसके कंठ में अटके हुए हैं, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल बोलना नहीं बल्कि स्वयं को पूरी तरह समर्पित करना है। उसका हृदय अब थक कर बैठ गया है और उसी थकान में उसे पहली बार विश्राम की अनुभूति हो रही है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अपने घर का द्वार देख ले। वह समझने लगा है कि अब तक वह अपने बल पर खड़ा रहने का प्रयास करता रहा और उसी प्रयास ने उसे कमजोर बना दिया। अब उसे यह स्पष्ट होने लगा है कि वास्तविक शक्ति झुकने में है, स्वीकार करने में है, स्वयं को किसी उच्च सत्य के हाथों सौंप देने में है। श्री कृष्ण की उपस्थिति उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता भर रही है जो किसी तर्क से नहीं बल्कि अनुभूति से उत्पन्न हो रही है। अर्जुन के भीतर का योद्धा अब भी जीवित है, पर उस योद्धा का रूप बदल रहा है। अब वह विजय का नहीं बल्कि सत्य का सेवक बनना चाहता है। उसके मन में उठते विचार अब उसे डरा नहीं रहे बल्कि दिशा दे रहे हैं। उसे यह बोध होने लगा है कि जीवन केवल सही और गलत का चुनाव नहीं है, जीवन उस चेतना को पहचानने का नाम है जिसके भीतर ये दोनों उत्पन्न होते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि अब पूर्ण मौन में डूबी हुई है, जैसे समय स्वयं को रोककर इस क्षण को सहेज रहा हो। अर्जुन की श्वास अब सहज हो गई है, उसका शरीर अब कांप नहीं रहा और उसके भीतर जो भारीपन था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। अब वह अपने प्रश्नों से नहीं भाग रहा बल्कि उन्हें स्वीकार कर रहा है और यही स्वीकार उसे मुक्त कर रहा है। श्री कृष्ण अब भी मौन है, पर उनका मौन अब और गहरा हो गया है। वह मौन अर्जुन को आमंत्रित कर रहा है कि वह आगे बढ़े, कि वह अपने भीतर की अंतिम दीवार को भी गिरा दे। अर्जुन को अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि वह जिस धर्म की रक्षा करना चाहता है वह बाहर नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होता है। जब तक भीतर धर्म स्थिर नहीं होगा तब तक बाहर किया गया कोई भी कर्म पवित्र नहीं हो सकता। यह बोध उसके भीतर एक नई दृढ़ता भर रहा है। वह अब युद्ध से नहीं डर रहा, पर वह युद्ध को केवल रक्त और विनाश के रूप में भी नहीं देख रहा, वह उसे कर्तव्य के रूप में देखना शुरू कर रहा है। अर्जुन के भीतर अब यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि सब कुछ नश्वर है तो फिर भय किस बात का, और यदि आत्मा अमर है तो फिर मोह क्यों। यही प्रश्न अब उसे श्री कृष्ण की ओर पूर्ण रूप से मोड़ रहा है। वह अब केवल सहारा नहीं चाहता, वह मार्ग चाहता है। वह अब केवल शांति नहीं चाहता, वह सत्य चाहता है।
और यही चाह उसे शिष्य बना रही है। रथ पर बैठे इस क्षण में कोई घोषणा नहीं हो रही, कोई शंख नहीं बज रहा, कोई अस्त्र नहीं उठ रहा, परंतु इसके बावजूद यह क्षण इतिहास के सबसे गूंजते हुए क्षणों में से एक बन चुका है, क्योंकि यहाँ एक मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर चेतना के सामने नतमस्तक होने जा रहा है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अब अर्जुन के भीतर अंतिम प्रतिरोध भी टूट चुका है। अब जो शब्द निकलेंगे वे केवल प्रश्न नहीं होंगे, वे शरणागति होंगे, और जहाँ शरणागति होती है वहीं से गीता का वास्तविक प्रकाश फूटता है। यह यात्रा अब निर्णायक बिंदु पर पहुँच चुकी है, और आगे जो घटित होने वाला है वह केवल अर्जुन का नहीं बल्कि समस्त मानवता का मार्गदर्शन करने वाला है। अर्जुन की दृष्टि अब स्थिर हो चुकी है, उसमें अब चंचलता नहीं है, केवल एक गहरी प्रतीक्षा है, जैसे उसकी आत्मा स्वयं अपने उत्तर के सामने खड़ी हो। वह समझने लगा है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए पहले स्वयं को छोड़ना पड़ता है, और यही छोड़ना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें पहचान का त्याग होता है। अर्जुन अब उस पहचान को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है जो उसे अब तक बांधे हुए थी। योद्धा होने की पहचान, विजेता होने की पहचान, अपनों का रक्षक होने की पहचान, इन सब के पीछे कहीं उसकी आत्मा दब गई थी, और आज पहली बार वह आत्मा सांस ले रही है। श्री कृष्ण की उपस्थिति अब उसे बाहरी नहीं लगती, वह उसे अपने भीतर अनुभव करने लगा है, जैसे वह सत्य जिसे वह खोज रहा था वही उसके समीप बैठा है। अर्जुन के भीतर अब शब्द आकार लेने लगे हैं, पर वे सामान्य शब्द नहीं हैं। वे विनम्रता से भीगे हुए शब्द हैं, जिनमें आग्रह नहीं है, केवल स्वीकार है। वह अब यह समझ चुका है कि जब तक वह स्वयं को ही सर्वोच्च मानता रहेगा तब तक वह भ्रम में रहेगा, और जब वह स्वयं को माध्यम मानेगा तभी सत्य प्रकट होगा। यह बोध उसके भीतर एक अद्भुत शांति ले आया है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े योद्धा अभी भी स्थिर हैं, पर उनके भीतर भी समय बदल रहा है, क्योंकि चेतना का कोई भी जागरण केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से सब पर पड़ता है। अर्जुन अब अपने हृदय के भार को श्री कृष्ण की ओर समर्पित कर रहा है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। वह अब यह नहीं पूछ रहा कि परिणाम क्या होगा, वह केवल यह जानना चाहता है कि मार्ग कौन सा है। यही जिज्ञासा अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अब अर्जुन भीतर से तैयार है, अब उसे समझाया नहीं जाएगा बल्कि उसे स्मरण कराया जाएगा, क्योंकि आत्मा के स्तर पर अर्जुन पहले से ही सब जानता है। केवल मोह की परतें उसे ढक रही थीं, जो अब धीरे धीरे हट रही हैं। अर्जुन का हृदय अब पूरी तरह खुल चुका है, और खुले हुए हृदय में ही ज्ञान उतरता है। रथ पर बैठा यह क्षण अब गुरु और शिष्य के संबंध की घोषणा करने वाला है, पर बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी दिखावे के। यह संबंध केवल विश्वास पर टिका है। अर्जुन अब अपने निर्णयों का भार छोड़ रहा है, और उसी क्षण वह हल्का हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि जो भी होगा वह केवल उसका नहीं होगा, वह एक दिव्य व्यवस्था का भाग होगा, और यही अनुभूति उसे भय से मुक्त कर रही है। कुरुक्षेत्र की नीरवता अब और भी गहरी हो गई है, जैसे शब्दों के जन्म से पहले अंतिम मौन हो, और उसी मौन में गीता की आत्मा आकार ले रही है। अर्जुन अब बस एक क्षण दूर है उस वाक्य से जो उसकी पूरी यात्रा को दिशा देगा, और जैसे ही वह वाक्य प्रकट होगा वैसे ही अज्ञान की रात्रि में ज्ञान का सूर्योदय होगा, और वह प्रकाश केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, वह युगों युगों तक मानव हृदयों को आलोकित करता रहेगा। अर्जुन अब पूरी तरह उस क्षण में डूब चुका है जहां भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है। उसे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे उसके सारे प्रश्न एक ही बिंदु पर आकर ठहर गए हों, और उसी ठहराव में कोई गहरा सत्य सांस ले रहा हो। उसका हृदय अब भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से भरने लगा है। यह श्रद्धा किसी परंपरा की नहीं बल्कि अनुभव की है। उसने पहली बार यह जाना है कि जीवन में सबसे बड़ा साहस लड़ना नहीं बल्कि सत्य को स्वीकार करना है। अर्जुन के भीतर जो अंतिम संकोच था वह भी अब ढलने लगा है। जैसे अंधकार धीरे धीरे प्रकाश के सामने पीछे हट जाता है, वह समझने
लगा है कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि उसी पीड़ा ने उसे इस द्वार तक पहुंचाया है जहां से वास्तविक मार्ग आरंभ होता है। श्री कृष्ण अब भी मौन है, पर उनका मौन अर्जुन को अपने भीतर उतरने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह मौन कोई रिक्तता नहीं है, यह वह गर्भ है जिसमें ज्ञान आकार लेता है। अर्जुन के भीतर अब एक स्पष्टता जन्म ले रही है कि वह अब तक अपने संबंधों को अपना मानकर उनसे बंधा रहा, पर वास्तव में कुछ भी उसका नहीं है। सब कुछ उसी सत्य का है जो सबको धारण करता है। यह बोध उसके मोह को काट रहा है और उसी के साथ उसका भय भी गलने लगा है। वह अब अपने सामने खड़े योद्धाओं को शत्रु या अपने नहीं देख रहा, वह उन्हें उस विराट व्यवस्था का भाग देख रहा है जिसमें हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। यह दृष्टि उसके भीतर एक नई करुणा जगा रही है जो कमजोरी नहीं बल्कि समझ से उपजी हुई है। अर्जुन का मन अब शांत है, पर यह शांति पलायन की नहीं है, यह वह शांति है जो निर्णय के जन्म से पहले आती है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अब अर्जुन की चेतना तैयार है, अब उसे केवल दिशा की आवश्यकता है, आदेश की नहीं। अर्जुन के भीतर अब यह भाव दृढ़ हो रहा है कि वह अपने जीवन का भार अकेले नहीं उठाना चाहता, वह उसे उसी सत्य को सौंपना चाहता है जो सबका आधार है। यही सौंपना शरणागति है और यही शरणागति आगे चलकर उसे कर्म के बंधन से मुक्त करेगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस क्षण कोई शब्द नहीं गूंज रहा, परंतु भीतर भीतर एक महान उद्घोष हो रहा है, जैसे आत्मा स्वयं से कह रही हो कि अब और नहीं भागना, अब सत्य के साथ चलना है। अर्जुन अब अपने भीतर यह स्वीकार कर चुका है कि उसका ज्ञान सीमित है और यही स्वीकार उसे असीम ज्ञान के द्वार पर ले आया है। श्री कृष्ण की करुण दृष्टि अब और भी गहरी हो गई है, क्योंकि वे जानते हैं कि शिष्य का जन्म हो चुका है। अब जो वचन प्रकट होंगे वे केवल उपदेश नहीं होंगे, वे स्मृति होंगे, आत्मा की स्मृति जो हर प्राणी के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान है। अर्जुन अब उस क्षण के बिल्कुल समीप है जहां वह अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर देगा और उसी अर्पण के साथ गीता की धारा शब्दों का रूप ले लेगी। यह कथा अब निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि अब जो आगे होगा वह केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त मानवता को उसके कर्तव्य, उसके सत्य और उसकी मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। अर्जुन अब अपने भीतर उठती हुई उस अंतिम तरंग को अनुभव कर रहा है जो उसे पूरी तरह बदल देने वाली है। वह तरंग किसी भय की नहीं है, वह किसी संकल्प की भी नहीं है, वह केवल समर्पण की है। उसके हृदय में अब कोई प्रतिरोध शेष नहीं बचा है, जैसे किसी नदी ने अपने सारे मोड़ पार कर लिए हों और अब वह सागर की ओर निश्चिंत बह रही हो। अर्जुन का मन अब स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा से मुक्त हो चुका है। उसे अब यह जानने की आकांक्षा नहीं है कि वह सही है या गलत, उसे केवल यह जानना है कि सत्य क्या है और उसी सत्य के साथ कैसे चला जाए। श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उसे यह अनुभूति हो रही है कि वह जिस मार्ग की खोज कर रहा था वह कोई नया मार्ग नहीं है, वह तो सदा से उसके भीतर ही था, पर अहंकार की धूल ने उसे ढक रखा था। अब वह धूल धीरे धीरे झड़ रही है और भीतर का प्रकाश स्पष्ट होने लगा है। अर्जुन के भीतर अब एक अद्भुत नम्रता उतर आई है। यह नम्रता किसी हार से नहीं बल्कि समझ से जन्मी है। वह जानने लगा है कि स्वयं को बड़ा मानने से जीवन छोटा हो जाता है और स्वयं को अर्पित करने से जीवन विराट बन जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा यह रथ अब उसे किसी युद्ध का साधन नहीं लग रहा, यह उसे साधना का आसन लगने लगा है जहां बैठकर आत्मा स्वयं से संवाद कर रही है। अर्जुन के भीतर अब यह भाव स्थिर हो चुका है कि वह जो भी करेगा वह अपने लिए नहीं करेगा, वह उस व्यवस्था के लिए करेगा जो सबको चलाती है। यही भाव कर्म को बंधन से मुक्त करता है, यही भाव कर्म को पूजा बनाता है। श्री कृष्ण के मौन में अब अर्जुन को शब्द सुनाई देने लगे हैं, शब्द जो बाहर से नहीं भीतर से उठ रहे हैं। उसे यह अनुभव होने लगा है कि गुरु कोई बाहर बैठा व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह चेतना होती है जो सही समय पर भीतर जाग उठती है
और आज वह चेतना श्री कृष्ण के रूप में उसके सामने प्रकट है। अर्जुन का हृदय अब पूरी तरह खुल चुका है, उसमें अब कोई छिपाव नहीं है, कोई गणना नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल एक सीधी प्रार्थना है, बिना शब्दों के, बिना अपेक्षा के वह अब स्वयं को सौंपने के लिए तैयार है। उसे यह भी स्वीकार हो चुका है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, और यही स्वीकार उसे निर्भय बना रहा है। कुरुक्षेत्र की नीरवता अब किसी प्रतीक्षा की नहीं है, वह अब एक साक्षी बन चुकी है, उस क्षण की जब एक मानव अपने सीमित ज्ञान को त्याग कर असीम सत्य के चरणों में रख देने वाला है। अर्जुन अब भीतर ही भीतर यह जान चुका है कि उसका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जिसने एक बार स्वयं को जानने की चाह पाल ली वह फिर अज्ञान में नहीं लौट सकता। श्री कृष्ण की करुण दृष्टि अब उस क्षण को स्पर्श कर रही है जहां शब्द जन्म लेने वाले हैं, और वे शब्द केवल अर्जुन को नहीं बल्कि हर उस आत्मा को संबोधित होंगे जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ी होकर मार्ग की प्रतीक्षा कर रही है। अब यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब यह केवल अर्जुन की कथा नहीं रही, यह हर उस हृदय की कथा बन चुकी है जो सत्य की ओर बढ़ने का साहस करता है। अर्जुन के भीतर अब जो शांति उतर चुकी है वह साधारण नहीं है, वह उस व्यक्ति की शांति है जिसने स्वयं से संघर्ष करना छोड़ दिया हो। वह अब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता, वह अब किसी तर्क को सिद्ध नहीं करना चाहता, वह केवल सुनना चाहता है, और सुनना भी बाहर से नहीं भीतर से। उसके हृदय की गति अब स्थिर हो चुकी है, और उसी स्थिरता में उसे यह अनुभव हो रहा है कि अब तक वह जीवन को पकड़ने की कोशिश करता रहा, जबकि जीवन स्वयं उसे थामे हुए था। यह बोध उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता जगा रहा है। वह समझने लगा है कि जो कुछ भी उसने खोया वही उसे यहाँ तक लाया, और जो कुछ भी उसने पाया वही उसे भ्रम में रखे हुए था। अब उसके लिए हानि और लाभ दोनों का अर्थ बदल चुका है। वह अब जीवन को घटना की तरह नहीं देख रहा, वह उसे प्रक्रिया की तरह देख रहा है जिसमें हर क्षण अर्थ से भरा हुआ है। श्री कृष्ण की उपस्थिति अब उसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं लगती, वह उसे उस मौन की तरह लगने लगी है जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन के भीतर अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रश्न पूछना भी एक कला है, और सही प्रश्न वही होता है जो स्वयं को झुका दे, न कि स्वयं को ऊपर रखे। अब उसके भीतर जो प्रश्न उठ रहा है वह अहंकार से मुक्त है, वह मार्ग मांग रहा है, अधिकार नहीं वह दिशा चाहता है, नियंत्रण नहीं यही वह भूमि है जहां शिष्यत्व पूर्ण होता है। कुरुक्षेत्र की वायु अब भी स्थिर है, पर उस स्थिरता में एक सूक्ष्म स्पंदन है, जैसे किसी दीपक के जलने से पहले का क्षण हो। अर्जुन अब अपने भीतर यह स्वीकार कर चुका है कि उसका ज्ञान अधूरा है, और यही अधूरापन उसे पूर्ण सत्य की ओर ले जाने वाला है। वह अब अपने दुख को भी विरोध की तरह नहीं देख रहा, वह उसे शिक्षक की तरह देख रहा है जिसने उसे सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा दिया। श्री कृष्ण की दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं है, उसमें विश्वास भी है। विश्वास इस बात का कि अर्जुन अब तैयार है, अब वह सुन पाएगा, अब वह धारण कर पाएगा, अब वह शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को भी समझ पाएगा। अर्जुन के भीतर अब यह भावना दृढ़ हो चुकी है कि वह जो भी करेगा वह स्वयं के लिए नहीं करेगा, वह उसे अर्पण की तरह करेगा, और यही अर्पण उसे कर्म के बंधन से मुक्त करेगा। रथ पर बैठा यह क्षण अब किसी युद्ध से पहले का क्षण नहीं है, यह आत्मा के जागरण का क्षण है। यहाँ कोई विजेता नहीं होगा, यहाँ केवल सत्य प्रकट होगा, और उसी सत्य के प्रकाश में आगे का मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन अब भीतर ही भीतर नतमस्तक हो चुका है, बिना किसी औपचारिक शब्द के, बिना किसी घोषणा के उसका संपूर्ण अस्तित्व झुक चुका है, और जहाँ अस्तित्व झुकता है वहीं से ज्ञान बहना शुरू होता है। अब यह कथा उस बिंदु पर पहुँच चुकी है जहाँ मौन शब्द बनने वाला है, और शब्द शाश्वत उपदेश, और वही उपदेश आने वाले युगों तक भटके हुए मन को दिशा देने वाला है। अर्जुन अब उस सीमा पर खड़ा है जहाँ सोच समाप्त होती है और अनुभव आरंभ होता है। उसके भीतर कोई उथल पुथल नहीं बची है, केवल एक गहन सजगता है, जैसे उसकी चेतना पूरी तरह जाग चुकी हो। वह अब अपने दुख को ढो नहीं रहा, वह उसे देख रहा है,
और जो दुख देखा जाने लगता है वह दुख नहीं रहता, वह ज्ञान का द्वार बन जाता है। अर्जुन को यह स्पष्ट होने लगा है कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि हम अकेले हैं, और आज पहली बार उसे यह अनुभूति हो रही है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। श्री कृष्ण की उपस्थिति अब उसे मार्गदर्शक से अधिक आधार की तरह लग रही है, जैसे कोई स्थिर पर्वत जिसके सहारे खड़ा होकर मनुष्य स्वयं को पहचान ले। अर्जुन के भीतर अब एक गहरा भरोसा जन्म ले चुका है। यह भरोसा किसी वचन पर नहीं टिका है, यह भरोसा उस अनुभूति पर टिका है जो शब्दों से पहले जन्म लेती है। वह अब यह नहीं पूछ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, वह केवल यह जानना चाहता है कि उसे कैसे होना चाहिए, क्योंकि उसे यह समझ आ गया है कि होने की स्थिति ही करने की दिशा तय करती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह क्षण अदृश्य रूप से फैल रहा है, जैसे चेतना की तरंगे दूर दूर तक जा रही हो। अर्जुन का मन अब शांत समुद्र की तरह हो गया है, जिसकी गहराई में हलचल नहीं होती और उसी गहराई में सत्य प्रतिबिंबित होता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अब अर्जुन के भीतर ग्रहण की क्षमता जाग चुकी है। अब उसे जो दिया जाएगा वह केवल सुना नहीं जाएगा, वह जिया जाएगा। अर्जुन के भीतर अब यह भाव स्थिर हो गया है कि वह अपने जीवन को प्रश्नों के उत्तरों से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की चेतना से जीना चाहता है। वह अब परिणामों से नहीं डरता, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में केवल समर्पण है, और वही समर्पण उसे मुक्त कर रहा है। रथ पर बैठा यह मौन अब किसी प्रतीक्षा का नहीं है, यह परिपूर्णता का मौन है, जैसे सारी तैयारी पूरी हो चुकी हो और अब केवल प्रकाश का प्रकट होना शेष हो। अर्जुन का अस्तित्व अब पूर्ण रूप से खुल चुका है, उसमें कोई द्वार बंद नहीं है और खुले हुए अस्तित्व में ही सत्य प्रवेश करता है। श्री कृष्ण की करुण दृष्टि अब उस क्षण को स्पर्श कर रही है जहाँ शब्द स्वयं को प्रकट करने वाले हैं, पर वे शब्द आदेश नहीं होंगे, वे स्मरण होंगे, आत्मा को उसकी ही शक्ति की याद दिलाने वाले। अर्जुन अब भीतर ही भीतर उस शरण में पहुंच चुका है जहां कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जहां समर्पण होता है वहां संरक्षण स्वतः आ जाता है। यह कथा अब उस बिंदु पर है जहां से ज्ञान का प्रवाह रुक नहीं सकता, क्योंकि अब वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बहने वाला, वह हर उस हृदय के लिए बहने वाला है जो जीवन के किसी मोड़ पर रुककर सत्य की प्रतीक्षा करता है, और अब वही सत्य शब्दों का रूप लेने वाला है। अर्जुन अब उस अंतिम क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां यात्रा का अंत स्वयं एक नए आरंभ में बदल जाता है। उसके भीतर अब कोई प्रश्न शेष नहीं है, अपने व्यूज क्योंकि प्रश्न पूछने वाला मन शांत हो चुका है। वह अब उत्तर पाने की आकांक्षा भी नहीं रखता, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, सत्य तो वह अवस्था है जिसमें जिया जाता है। उसका संपूर्ण अस्तित्व अब विनम्रता में स्थिर हो गया है, और यही स्थिरता उसे मुक्त कर रही है। श्री कृष्ण की उपस्थिति अब उसे अलग से अनुभव नहीं होती, क्योंकि वह उसी उपस्थिति में विलीन हो चुका है, जैसे दीपक की लौ प्रकाश में घुल जाती है। अर्जुन का हृदय अब पूरी तरह हल्का है, न मोह का भार, न भय की जकड़, न भविष्य की चिंता। वह केवल इस क्षण में है, पूर्ण जागरूक, पूर्ण स्वीकार के साथ। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी वही है, सेनाएं अब भी आमने सामने खड़ी हैं, पर अर्जुन के भीतर सब कुछ बदल चुका है। युद्ध अब उसे विनाश नहीं लगता, वह उसे कर्तव्य की शुद्ध अग्नि की तरह अनुभव करने लगा है, जिसमें अहंकार जलता है और धर्म प्रकट होता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अब उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि अर्जुन ने स्वयं को पा लिया है, और जो स्वयं को पा लेता है वह कभी हारता नहीं। वह चाहे युद्ध जीते या हारे, भीतर से सदा विजयी रहता है। यह कथा यहीं थमती नहीं है, पर इस अध्याय की यात्रा यहीं विश्राम पाती है, क्योंकि विषाद अब मार्ग बन चुका है और भ्रम अब बोध में बदल चुका है। अर्जुन अब शिष्य है और श्री कृष्ण गुरु, और यही संबंध आगे चलकर अमर उपदेश का रूप लेने वाला है। कुरुक्षेत्र की नीरवता अब पूर्ण है, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर लौट आया हो। यह समापन नहीं है, यह उस सत्य का द्वार है जहां से अनंत ज्ञान का प्रवाह आरंभ होता है,
और यही इस अध्याय का सार है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर सत्य के सामने झुक जाता है, तभी उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। अब यह यात्रा अपने पूर्ण विराम पर पहुंचती है। अर्जुन के भीतर जो तूफान उठा था वह अब शांति में विलीन हो चुका है। उसका मन अब प्रश्नों का घर नहीं रहा, वह विश्वास का स्थान बन गया है। उसने जो खोया वही उसे मिला और जो छोड़ा वही उसका हो गया। श्री कृष्ण की करुण उपस्थिति अब शब्दों की आवश्यकता से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि शिष्य तैयार हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि साक्षी है कि एक मनुष्य ने अपने अहंकार को त्याग कर सत्य को स्वीकार किया और यही स्वीकार उसके जीवन का सबसे बड़ा विजय बना। यह कथा यहीं विश्राम लेती है, क्योंकि उद्देश्य पूरा हुआ। विषाद से बोध तक की यात्रा संपन्न हुई। अब आगे जो होगा वह कर्म होगा, पर वह कर्म बंधन नहीं बनेगा, वह साधना बनेगा। यही इस अध्याय का अंत है और यहीं से गीता का प्रकाश आगे के मार्ग को आलोकित करने के लिए प्रवाहित होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको श्री कृष्ण का ज्ञान, गीता का अमृत और धर्म की सच्ची बातें पसंद आती हैं, तो माधव अमृत संवाद को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं, गीता का ज्ञान और कृष्ण भक्ति से जुड़ी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहें। माधव अमृत संवाद, जहां शब्द नहीं चेतना बोलती है।